सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने समीक्षा बैठक करके निर्देश दिए हैं। सरकार के 1 साल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। तो वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। बैठक में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर निर्देश दिए गए हैं। हर विभाग को डॉक्यूमेंट्री बनाकर विभागीय वेबसाइटों पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल LED पैनलों पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पर्यटन भवन में बैठक ली है। बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत भी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान को राइजिंग राजस्थान के जरिए सुंदर बनाना है। जल महल, आमेर के आसपास ऐसी कई जगह हैं जिनको सुंदर बनाया जाएगा। राइजिंग राजस्थान से हमारा राजस्थान अग्रणी बनेगा और पर्यटन विभाग इसकी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। राइजिंग राजस्थान में हमने देखा बहुत इंथुजियाज़म रहा है। बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड से लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। MOUs भी हमारे लगभग मुझे लगता है अब तो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हुए हैं और बहुत अच्छा एक ये संकेत, बहुत शुभ संकेत है राजस्थान के लिए। राजस्थान भी अब एक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि और भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसमें भी आपने देखा RIPS 2024 पॉलिसी लॉन्च हो गई और जितनी भी इश्यूज़ हैं पूरे सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको भी अलग अलग प्रदेशों का भी प्रभारी बनाया है, अलग अलग देशों का भी प्रभारी बनाया है कि उस कंट्री से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा तो सो एंड सो वन ऑफिसर, वन स्टॉप। जयपुर डिस्कॉम के नवनिर्मित शिशु पालना गृह बचपन का लोकार्पण पुराना पावर हाउस में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा मौजूद रहे। दरअसल डिस्कॉम CMD आरती डोगरा के प्रयासों से ये क्रैच यानी शिशु पालना गृह का निर्माण हुआ है। जयपुर डिस्कॉम के कार्मिकों के लिए यह क्रैच बड़ी राहत की सौगात भी है। करीब 55 लाख रुपए की लागत से तैयार शिशु पालना गृह में एक साथ 50 बच्चों को रखा जा सकता है। डिस्कॉम के माध्यम से एक जयपुर शहर का सबसे बड़ा ये बच्चों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए जो हमारी कामकाजी महिलाएं होती हैं और उन्हें हमें छोटे छोटे बच्चों को संभालने की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए ये क्रैच शुरू किया गया है। और इसमें 6 महीने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे यहाँ पर वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक रख सकते हैं। उनकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ इसको एक व्यवस्थित तरीके से उनके खेलने के कुछ संसाधन भी इसमें रहेंगे, खिलौने रहेंगे, बच्चों के लिए सोने के लिए भी व्यवस्था की गई है और उनके ध्यान रखने के लिए यहाँ किचन है, बढ़िया एक हाइजेनिक किचन बनाई गई है और उसके माध्यम से इनको जो फीड दिया जा सकता है, खाने के लिए भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब बच्चों का पूरा ध्यान रख करके और ये व्यवस्था की गई है। और ये जयपुर का सबसे बड़ा गृह है, क्रैच है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर ये भी है कि विभाग के अलावा यहाँ 1000 कर्मचारी हैं हमारे डिस्कॉम के, उसके अलावा भी अन्य आसपास के कोई ऑफिसेज हैं, कोई प्राइवेट अपनी कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी यहाँ अपने बच्चों को छोड़ करके और निश्चिंत होकर के अपने काम में ध्यान लगा सकती हैं। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि 2006 से लेकर के 2020 तक जो भी डिपार्टमेंट द्वारा भर्तियाँ निकाली गई थी कर्मचारी की, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जिन संख्या को ज़्यादा देखते हुए महिलाओं को कई तरह की समस्या को सामना करना पड़ता था। उनकी जो 6 माह से 6 साल तक के जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल की उनको काफ़ी समस्याएँ आती थी। कई महिलाएँ जो दूर दराज के इलाकों में रहती है उनको अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती थी। बच्चों की वजह से आए दिन छुट्टियाँ वगैरह भी काफ़ी लेनी पड़ती थी, जिससे विभाग में जो कार्य क्षमता की उत्पादकता है उसमें का वो प्रभावित होती थी।
तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे द्वारा 2021 में मीडिया विभाग को इस जो समस्या है इससे अवगत करवाया गया है। इस समस्या को सुनते हुए विभाग द्वारा भी कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद मेरे द्वारा मीडिया वगैरह इनके द्वारा प्रचार प्रसार करके उनको साथ में लेकर के इसके जो बजट पास कराया गया शिशु पालना गृह का 85 लाख का, तो ये 59 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। आज इसने अपना साकार रूप ले लिया है। इसमें बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। इसमें बच्चों के लिए जैसे गार्ड वार्ड की व्यवस्था होगी, कैमरे वगैरह लगेंगे ताकि बच्चों को कोई घटना वगैरह घट नहीं सके उनके साथ जो भी है। और यहाँ पर बच्चों के लिए भोजन की, नाश्ते की राजधानी जयपुर में जयपुर डिस्कॉम द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और शिशु पालना गृह यानी क्रैच का जो निर्माण है वो करवाया गया है। ये काफ़ी जो सराहनीय चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी इस कामकाजी दौर में महिलाएं भी घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, समस्या ये आती है कि छोटे बच्चे वो होते हैं। लेकिन इस तरह की पहल से कहीं ना कहीं उन कामकाजी महिलाओं को ज़रूर एक फ़ायदा जो है वो मिलेगा। जो शिशु पालना गृह है वहाँ पर हम पहुँचे हैं और क्या सुविधाएँ हैं, किस तरह से जो बच्चों का पालन पोषण होगा, इसकी तमाम जो जानकारी वो भी यहाँ पर लेंगे क्योंकि इसका एक संचालन जो है वो एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम ने एनजीओ के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी है और अगर बात करें तो करीब 55 लाख रुपए की लागत से पूरा निर्माण करवाया गया है। कैमरा सहयोगी हरिशंकर से कहूँगा कि एक बार वो दिखा दीजिए पूरा जो परिसर की किस तरह से, जो खास तरह से इसको तैयार किया गया है। कई सारे जो बच्चों के जो टॉयज़ हैं और ख़ास बात यह है कि इसमें 6 महीने से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। उनकी पूरी केयर जो है, पूरी उनका लालन पोषण जो है वो किया जाएगा। और किस तरह से होगा ये पूरा प्रोसेस, किस तरह से केयर होगी बच्चों की, इसके बारे में जानकारी भी अभी लेंगे। और यहाँ पर कुछ बच्चे भी देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से जो बच्चे खेल रहे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। फूड से लेकर खेलने कूदने तक और सुलाने तक का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो एनजीओ जो इसका संचालन करेगा उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की इसमें सुविधाएं जो रहने वाली हैं। मैडम, आप जो पूरा ये इसका संचालन करने वाली हैं, 50 बच्चों के आसपास कैपेसिटी, पूरी प्रोसेस जो है उसकी बता दीजिए, किस तरह से केयर रहने वाली है यहाँ पर। सर, जैसा कि बताया है अभी सर मंत्री जी ने और सभी लोगों ने आपको ब्रीडिंग दी कि ये शिशु पालना गृह बच्चों के लिए एक्चुअली घर है। ये छोटे बच्चे जिनके लिए ना अभी स्कूल भी नहीं है, वर्किंग मदर्स जब सुबह ऑफिस में आती हैं तो इन बच्चों को यहाँ छोड़ती हैं। तो जैसे घर में एक बच्चे को फ्री रहने के लिए ज़रूरत होती है, हमेशा हम उसको ड्रेसअप करके नहीं रख सकते हैं, इसी तरीके से जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए किसी के लिए क्रेडल पालने की ज़रूरत है, तो किसी को किसी बच्चे को सुलाना है, कुछ करना है, तो इस तरीके से जैसे घर में एक किचन होता है, बेडरूम होता है, बच्चों का एक्टिविटी स्टडी रूम होता है, इस तरीके से सारी सुविधाएं इस क्रैच में खास करके इसलिए रखी गई हैं क्योंकि बाकी जो हमारी क्रैच हैं वो पुराने एस्टेब्लिश्ड जो ऑफिस के प्रेमिसेस थे उन्हीं में जगह निकाल के किया गया, तो उतना थॉटफुली नहीं बना पाए। ये पर्टिकुलर क्रैच जो है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, 1000 के करीब है, तो इस क्रैच को यहाँ पे इन्होंने बड़े क्रैच की नीड्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली बनाया हुआ है और बहुत बड़ी क्रैच है ये। तो यहाँ हम सुबह 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए हमने क्राइटेरिया रखा है। इससे ज़्यादा छोटा बच्चा भी आ सकता है और थोड़ा बड़ा है तो उसको भी हम रख लेते हैं। हाँ, तो देखिए किस तरह से जो इसकी तमाम सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर पता चली हैं क्योंकि खुद ऊर्जा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। जयपुर डिस्कॉम के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है। किसी भी सरकारी जो विभाग द्वारा पहली बार इतना बड़ा क्रैच जो है वो बनवाया गया है और ये काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। जैसा कि पहले भी बताए थे कि कामकाजी जो दौर में क्योंकि महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। और कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया का बाड़मेर में दिया गया विवादित बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर अधिकारी मनमानी करते हैं और आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें ठोक दो, आगे हम देख लेंगे। इस बयान के बाद पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आईजी विकास कुमार ने इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 504 और 505(1)(b) के तहत आपराधिक माना है और बाड़मेर एसपी को आवश्यक जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।
आईजी विकास कुमार ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया। देश में कानून है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और कानून द्वारा स्थापित, कानून द्वारा संचालित सुदृढ़ शासन तंत्र है, जिसमें आपराधिकता, आपराधिक उकसावे, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून अपना काम करेगा। यदि कहीं पर किसी ने गलत किया है, कानून की दृष्टि में सब समान है, प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। वीडियो क्लिप आया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक सी बातें थी, युवा वर्ग को भड़काने जैसी बातें प्रथम दृष्टया प्रतीत होती हैं। उसको विधिक तरीके से उसका परीक्षण कराया जा रहा है। यदि अपराध बनेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाड़मेर को। और साथ ही मेरी युवा वर्ग से अपील है कि कानून का शासन है और कानून का ही शासन रहेगा। यदि कोई आपत्ति है, कहीं कोई परेशानी है, तो स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अपना परिवार रख के, अपनी बातें रख के उसका निदान कराया जाना है, न कि कानून को हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवाड़ करके और कानून के सिपाहियों के साथ खिलवाड़ करके। ऐसा कभी नहीं संभव है इस देश। तो देखिए, राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाड़मेर के सेडवा थाने में विधायक पुनिया पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सेडवा में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में उन्होंने विवादित बयान दिया था और कहा था कि अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसको ठोक दो, बाकी हम देख लेंगे। अब पुनिया के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नौकरी दो, रोजगार दो रैली में अभिमन्यु पर विवादित बयान देने के आरोप लगे। पुलिस ने खुद सेडवा थाने में मामला दर्ज करवाया। तो इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अभिमन्यु पुनिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसे ठोक दो, बाकी हम देख लेंगे। और वहीं पुलिस अधिकारी ने भी इस बयान को उकसाने वाला बयान बताया है। संवाददाता ताज मोहम्मद जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ताज मोहम्मद, अभिमन्यु पुनिया की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। विवादित बयान के बाद मुकदमा दर्ज हो गया है। ताज मोहम्मद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, अभिमन्यु पुनिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और पुलिस अधिकारियों ने माना है कि ये जो बयान दिया है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, साथ ही उकसाने वाला बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसे ठोक दो, बाकी हम देख लेंगे। ये विवादित बयान दिया था अभिमन्यु पुनिया ने, जिनके खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। बता दें कि बिसाड़िया गांव निवासी मुकेश बताया जा रहा है मृतक युवक। बाड़मेर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर युवक ने टांके में छलांग लगा दी। बिसाड़िया गांव निवासी मुकेश बताया जा रहा है मृतक, उसकी मौत हो चुकी है। युवक ने टांके में छलांग लगाई। और बांसवाड़ा से खबर है, सदर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हाईवे पर लूट करने वाली गैंग का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के सुपरविजन में ये खुलासा हुआ। लूट की वारदात में लिप्त 7 नकाबपोश आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डीवाईएसपी गोपीराम मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। सदर थाना अधिकारी ने लूट की वारदात का खुलासा किया है। नीमराना के श्री कृष्ण टावर की प्रथम मंजिल पर स्थित एसके कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही नीमराना औद्योगिक क्षेत्र की दमकल टीम मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया, लेकिन दुकान में रखे सामान को बचाया नहीं जा सका। अब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी है।
अलवर के खेडली से खबर है। बाइक सवार युवक ने पेड़ को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी है। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल अभी युवक का इलाज जारी है। ये आरटीए का केस है, इसमें हेड इंजरी है और रामनाथ मीणा नाम से पेशेंट है और ये कुकिंग सावदास का है जिसको हेड इंजरी है, तो इसके लिए अपन हायर सेंटर्स को रेफर किया। आपका शुभ नाम? डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति। ये आरटीए का केस है, इसमें हेड इंजरी है और प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट है। जयपुर पुलिस की शहर की पानी की टंकियों पर नजर आए। दौरे के दौरान प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस की नजरें हैं। शहर की तमाम टंकियों की सुरक्षा पुलिस करेगी। किसी भी तरह की घटना ना हो, इसको लेकर खुफिया विभाग अलर्ट है। टंकियों पर चढ़कर विरोध ना हो, इसको लेकर पुलिस की नजरें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी की दौरे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब इसी को लेकर खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। टंकियों पर चढ़कर विरोध ना हो, इसको लेकर पुलिस की नजरें बनी हुई हैं। अलवर के रामगढ़ कस्बे में बस स्टैंड स्थित मशहूर किशन सिंह चाय वाली की दुकान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, मुंडावर विधायक ललित यादव चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। दिग्गज नेताओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। लोगों के बीच में कौतूहल विषय बन गया। बोधी में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस 8 दिसंबर के सफल क्रियान्वयन के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला टास्क फोर्स बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को आगामी 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस की सफल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने के निर्देश दिए। मकराना शहर की बहुप्रतीक्षित बाईपास सड़क का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू कर दिया गया है। विधायक जाकिर हुसैन गसावत निर्माण कार्य के शुभारंभ के दौरान मौजूद थे। घाटी चौराहा से सरगम टाकीज की तरफ जर्जर हो चुकी पुरानी सीमेंटेड सड़क की जगह नई सड़क बनाई जाएगी। विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मकराना शहर वासियों की एकजुटता ने इस कार्य को प्राथमिकता दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, लंबे समय से इस सड़क निर्माण को लेकर जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों, टेंडर कंपनी के प्रतिनिधियों और ठेकेदार के प्रस्तावित सड़क का जायजा लिया और उन्हें गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए।